मृगांक जी नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं आज? जी आज मैं एक चोर की 14 रातें पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पढ़ रहा हूँ या पढ़ ली? पढ़ ली है। अच्छा, पढ़ ली है। हाँ जी। अच्छा, तो पर ये एक चोर की 14 रातें, इतनी सारी किताबों में ये किताब ही क्यों आपको पढ़नी पड़ी? ये समझ जी नहीं आया। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम्म, एक चोर की 14 रातें जब मैंने नाम सुना, जब मैंने नाम इसमें पढ़ा तो मैं सोच में पड़ गया कि जो ये चोर है ये चोरी की ऐसी चीज़ों की कर रहा है जैसे असल में चोर चोरी करते हैं वैसे बड़े टीवी की, तो कहीं वैसे चोरी तो नहीं कर रहा। और कहाँ चोरी कर रहा है? अमीर घर में कर रहा है, गरीबों वाले घर में कर रहा है। अच्छा, रहता कहाँ है? अच्छा, अमीर है या गरीब है? अच्छा, और इसने 14 रातों में क्या क्या चोरी किया अच्छा। और उन्हें लौटाया भी। ये चोरी करने वाला कोई लौटाता नहीं है? जी लौटाते हैं जब पुलिस पकड़ लेती है, अच्छा, तब तो मानना ही पड़ता है। अच्छा, अच्छा, तो फिर अच्छा बताइए, इस किताब के बारे में बताइए। जी इस किताब के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक चोर की 14 रातें, ये अच्छा, 205 रुपए की आई है। अच्छा, कितने पेज की है? यह 67 पेजेस की है। अच्छा, और किसने प्रकाशित की है ये? यह प्रकाशित की है जुगनू तक्षशिला की प्रकाशन छाप। अच्छा, एक तारा प्रकाशन है। ओके। जी हाँ, ये अच्छा, देखें यहाँ लिखा हुआ है। तो इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? जी पढ़कर हाँ नहीं, बस बताना वैसे ही चाहूँगा। बताइए। जी हाँ बताना चाहूँगा क्योंकि जब ये चोर की पहली रात जो होती है, अच्छा, तो तब ये चोर जब अपने घर से मतलब कोठरी जो होती है इसकी, ये कोठरी में सोता है, लेकिन जो कोठरी होती है इसकी जो चाची होती है, चाची, वो इस पे काफ़ी झल्लाती थी, इसे डांटती फटकारती रहती थी, खाना भी नहीं देती थी अरे, और कोठरी को हड़पना चाहती थी। अच्छा, फिर काम ढूंढते ढूंढते यह थक गया था। फिर जब ये बाहर सड़क पर चल रहा था, सुबह का तो समय था, तब इसकी दुकान समोसे वाली दुकान पर गई इसकी नज़र, तो इसके मन में लालच आ गया समोसे खाने का। तो अब क्या हुआ कि जब दुकानदार ने इतनी बड़ी प्लेट, देख रहे हैं आप, बाहर टेबल पे रख दी ऐसी ही, फिर पीछे मुड़ के नौकर को डांटने लगा, कुछ गलती की होगी। फिर तभी चुपके से गया और इसने समोसा उठा के खा के और भाग गए। अच्छा, ठीक, बच गया। अच्छा, फिर तो मतलब मतलब इसमें प्रतिभा थी। फिर जब रात का समय था तो प्रतिभा थी, किस चीज़ की प्रतिभा थी भाई? कि ये चोरी कर सकता है। अच्छा, तो चोरी करना ही प्रतिभा है? जी हाँ, कुछ लोग काफ़ी घबराते हैं, फिर करके तो दिखाते ही हैं। अब क्या हुआ है कि रात जब होती है तब ये चोर एक टूटे फूटे से घर में इसकी नज़र पड़ती है। अब ये जो होता है चोर, ये सोच में पड़ जाता है, सोचता है टूटा फूटा घर है, इसमें वैसी चीज़ें तो होंगी, क्योंकि कभी अमीर आदमी भी ऐसे छुपाते हैं अपनी चीज़ें कि गांव वालों को पता न चले, गरीबों के भेष में रहते हैं। अच्छा, तो तब ये उस घर में गया। अच्छा, फिर दीवार काफ़ी टूटी फूटी सी थी, दरवाज़ा टूटा हुआ पड़ा था, बाहर एक बुढ़िया एक खाट पे सो रही थी और एक टेबल पे एक बिस्कुट का पूरा डब्बा और एक घड़ी थी और मोमबत्ती चल रही थी। अच्छा, तो तो क्या किया? इसने, इसको लालच आ गया, फिर से भूख फिर लग रही थी इसको, तो इसने पूरा बिस्कुट का डब्बा उठाया, घड़ी उठाई, दीवार फांद कर सीधा भागा। ये देखिए, ये भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है, बिस्कुट का डब्बा इसके हाथ में, घड़ी इसने कमीज में रख ली होगी। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है, एक दुकान के बाहरी चबूतरे पे बैठ जाता है, बिस्कुट का पूरा डब्बा खा जाता है, उसको इतनी भूख लगी होती है। फिर जो घड़ी होती है, अब घड़ी का वो क्या करे, घड़ी टिक टिक कर रही थी, तो उसने सोचा इस घड़ी को मैं अपने पास ही रखता हूँ। फिर जब वो अपने घर कोठरी में गया तो चाची तो सो चुकी थी, तो तब उसने सोचा चाची सो गई, चाची को पता नहीं, वो चुपके से गया और वो सो गया। फिर अगली सुबह चाची के उठने से पहले वो सुबह चला गया। फिर अब दूसरी रात है। अच्छा, मतलब तो दूसरी रात, तीसरी रात, फिर क्या होता है? अच्छा, तो पाठक पढ़ लेंगे इसको, पढ़ लेंगे। तो फिर अंत में क्या होता है, आखिर में क्या होता है इसमें? अंत में होता है कि अंत में ये होता है कि ये जो चोर होता है, ये किसी से पकड़ा जाता है उसके घर में, लेकिन वो इसे डांटता नहीं। वो बोलता है कि ये जो घड़ी तुमने चोरी की है बूढ़ी औरत से, वह उसको वापस दे आओ। अरे, अच्छा, तो तब इसको कुछ वैसा लगता है कि उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि उसकी घड़ी इतनी यादगार थी, घड़ी थोड़ी पुरानी से लग रही थी, उसके पास बहुत पहले से होगी। तो तब चोर को कुछ समझ आ रहा था कि अगर मैं बुढ़िया को वापस उसकी घड़ी दे दूंगा तो कितनी खुश होगी।
फिर अगले दिन रात के 3:30 बजे रात के 3:30 बजे तभी उसने घड़ी उठाई थी। वो वापस से उसी घर में चला गया। अरे अब जब उसने देखा है कि बुढ़िया तो आराम से सो रही है टेबल पे, फिर बिस्कुट का डब्बा रखा है, टेबल वैसे का वैसा ही है, बस उसका बेटा आ गया है वहाँ सो रहा है। इससे वो काफी डर गया। डरते डरते चलकर उसने घड़ी वहां पे रख दी। फिर जैसे ही वो जाने लगा उसका बेटा बुढ़िया का उड़ गया अरे और बैठ गया। उसने चोर को देखा, अब इसने उसको देखा, वो भाग गया। फिर वो चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर, और लोगों ने उसको पकड़ा और मार कुटाई इसकी बहुत। अच्छा बहुत मारा पीटा है। देखो खून आ रहा है इसके, यहाँ से खून आ रहा है। अच्छा मारा इसको बहुत। थाने ले जाया गया ऐसे। थाने में भी हुआ। फिर थाने में क्या हुआ, हवलदार ने ध्यान से देखा, इसने कहीं हवलदार का कुत्ता खो गया था, तो इसने उसको ढूंढ के भी दिया था हवलदार को। इस चोर ने। ये देखिए ये वापस करने जा रहा है, ये बिस्कुट का डब्बा रखा है। फिर ये बताइए फिर अंत में क्या होता है? फिर अंत में जब ये अंदर ही बैठा हुआ होता है कुत्ते को लेकर और ऐसे देख रहा होता है, इसके यहाँ से खून आ रहा होता है, बहुत थका हुआ भी होता है, आराम से बैठ जाता है ये चोर। फिर इसके दोस्त आते हैं, इमली आती है और वो लड़की आती है जिसके घर में वो घुसा था, और वो लड़की उसे घड़ी और वो मिठाई का डब्बा दे रही थी और कुछ पैसे दे रही थी। इसने मना कर दिया। अच्छा। वो पैरों से चल नहीं सकती थी, तो यहाँ देखिए वो व्हील चेयर पे आई है। ये इसका दोस्त एक बोना जोकर, ये जादूगर और ये मदारी। तो कुल मिला के इसमें एक चोर की 14 रातों का वर्णन है। 14 रातों का। अच्छा, तो ये चोरी करना तो बुरा होता है, और बुरा होता है, को पर बुरा लेकिन मानते हैं, तो आप चोर क्या को बुरा कहेंगे? मानते हैं, मैं बोल दूंगा। ये चोर जो होते हैं, कुछ चोर वैसे अपने आप कुछ जरूरत भी नहीं होती तब भी चोरी करते हैं, कुछ चोर मजबूरी से चोरी करते हैं। जैसे मजबूरी है उनकी, घर में कुछ भी नहीं है उनके, पैसे भी कमाने के लिए कोई काम धाम नहीं है, तो तब तो चोरी करनी ही पड़ेगी। अच्छा। चोरी करने के अलावा कुछ नहीं है। अब मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरे घर का राशन खत्म हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब मेरे को यहाँ कोई काम भी नहीं दे रहा है, मैंने पूरा शहर ढूंढा है, फिर तब तो मुझको चोरी ही करनी पड़ेगी ना। अब चोरी ही एक रास्ता होता है, क्योंकि तब तो कुछ भी नहीं होता घर में, फिर क्या करें, कहीं काम भी नहीं मिल रहा, शहर से बाहर जाने की नौबत नहीं है, शहर बहुत दूर है, फिर क्या करेंगे, चोरी ही करनी पड़ेगी, मजबूरी है चोरी करने की। अरे मजबूरी है, पर चोरी करना है तो बुरी बात ना। कुछ हाँ बुरी बात तो है, पर लेकिन बुरी बात उनके लिए है जो फालतू में चोरी करते हैं। अच्छा, जानबूझ के चोरी, बंदूक दिखाते हैं, पर लेकिन जो ये चोर होते हैं ये ऐसी चोरी करते अच्छा, हैं। इस चोर के बारे में कुछ बताइए, चोर मतलब कैसा है? ये चोर तो मुझे अच्छा लगा, और ये चोर वैसे क्यों अच्छा लगा? हल्का हल्का चोरा करता था, अच्छा लगा, क्योंकि जो बाद में मुझे काफी दुख हुआ ना इसके बारे में। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसको इतनी चोट लगी है, फिर भी कुत्ते को हाथ में लेकर कितना मासूम लग रहा है। अच्छा, और क्या इसने किया? वापस भी तो जैसे आप बता रहे थे कि वापस घड़ी इसने रखी दी थी ना, फिर वापस अंत में ये जो एक साइंटिस्ट भी आया था, देखो ये इसके सर पे बादल है। अच्छा। वो भूत है, ये भूत है, पर लेकिन डरिएगा मत, यह भूत है इंसान के भेष में। और जो यह एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बादल रखा है, और वो चांद पे गया है, फिर यह बोलता है चलो तो हम चांद पर चलेंगे। फिर एक काला चमगादड़ इसके पास था। वैसे भी सब आपको जब कहानी आप पूरी पढ़ेंगे तब जोकर ने उल्टी पलटी खाई। देखो ये जोकर है, दोस्त होंगे शायद। ये इसके दोस्त हैं, और डुगडुगी बजाते हैं, हम सब साथ चले। अच्छा। और ये डुगडुगी बजाते हुए इसने बजाई नहीं, छोड़ दिया जाता है नहीं, इसके सारे दोस्त इसे ले जाते हैं। तब तो हवलदार कुछ नहीं कर सकता था कि इतने सारे दोस्त ले जा रहे हैं इसे, छोड़ तो इसे दिया जाता है। और एक चोर की 14 रातें और एक दिन, यह कथा यहाँ विश्राम लेती है। अच्छा, विश्राम लेती है, मतलब ये कहानी खत्म नहीं हुई है? खत्म हो गई है। अच्छा, चलिए, तो मतलब आप क्या और पाठकों को इस किताब को पढ़ने की राय देंगे? जी। क्यों? यह किताब मैं ऐसे सलाह देना चाहूँगा, इसलिए पढ़ें क्योंकि इसमें जो किताबें हैं, इसमें है कि मान लो कि मैंने अपने दोस्त का एक खिलौना चुराया है खेलने के लिए ऐसी, तो उसे वापस भी तो करना है ना। चुरा के रखा और चुरा के अपने पास ही रखा, ये बुरी बात है। वापस भी तो देना चाहिए, और उसको बताना भी चाहिए कि मैंने इसको चोरी किया था।
चलिए, तो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी, किताब भी अच्छी लगी? जी हाँ, किताब भी अच्छी लगी। और कुछ खास बात इस किताब के बारे में? खास बात ये है कि ये 205 रुपए की आई है और जिसने इसके चित्र बनाए हैं उसे इनाम भी मिला है। देखिए क्या लिखा है, अच्छा। बिग लिटिल बुक अवार्ड विनिंग इलस्ट्रेटर, और इसके इलस्ट्रेटर हैं अतनु राय जी। अरे अतनु राय तो बहुत बेमिसाल चित्रकार हैं, बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। और अरुण कमल जी भी बहुत जाने माने लेखक हैं, उनकी ये कहानियाँ हैं इसमें, यानी एक उपन्यास समझिए इसको छोटा। तो चलिए, आपने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अच्छा, ये किताबें भी और सारी किताबें? हाँ, इनके बारे में मैं अभी बताता हूँ। फिर कभी अरे बस नाम नूम किसने लिखा है, ये है किताबों वाला घर, हाँ। जसबीर भुल्लर जी ने इसको लिखा है। पर लेकिन मैंने अभी तक इसे पढ़ा नहीं है। और इसके चित्र बनाए चंद्रमोहन कुलकर्णी जी ने। ओके। और ये हवा मिठाई सबसे सस्ती किताब 160 रुपए की, अरुण कमल जी ने इसे लिखा है। और ये भी और अरुण चित्र कमल ने लिखा है। भार्गव कुलकर्णी ने बनाए हैं। ठीक है, चलिए। तो ये वो और किताब कौन सी है वो? पढ़ना जरा सोचना, अच्छा। कृष्ण कुमार जी ने और चंद्रमोहन कुलकर्णी ने बनाए हैं इसके चित्र। इसके बड़े शानदार है। जी हाँ। और ये मन में खुशी पैदा करने वाले रंग तेजी ग्रोवर और तापोशी घोषाल ने इसे लिखा है। और यह किताब किससे लबालब, बहुत मोटी किताब है। इसमें जो असल के बच्चे हैं और उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं। अच्छा। कुछ कहानियां उन्होंने लिखी है, देखिए परवेज आलम जी ने। असल के बच्चे जैसे ये हैं, इन्होंने कहानियां लिखी है परवेज की जैसे। अच्छा, ठीक। और कहानियां कौन सी लिखी है और जिसके ऊपर पेन रखा है? ये हमारी किताब है, मतलब जो आपने ही लिखी थी। अच्छा। मनोहर चौने मैंने लिखी थी कहानी बालमन की। इसमें मैंने अभी 18 कहानियां पढ़ ली हैं। इसके बारे में तो फिर कभी बात करेंगे। श्वेतवर्णा प्रकाशन जी ने इसे छापा है न्यू दिल्ली में। और यह 250 रुपए की है, 250। और कितनी कहानियां हैं इसमें? इसमें 40 कहानियां हैं। ओके, कितनी कहानी पढ़ ली है आपने? 18 कहानियां पढ़ ली हैं। बहुत और इसके चित्र बनाए हैं अनुप्रिया जी ने। अरे वाह। अच्छा। मुझे इनके चित्र बहुत अच्छे लगे। अच्छा, वाह, क्या बात है। सच में अनुप्रिया जी ने ही बनाए थे। बिल्कुल, देखो उनकी फोटो लगी है बकायदा, और एक एक चित्र बड़ा शानदार है, ऐसा कह रहे हैं लोग। पर ये बाहर का कवर पेज का भी चित्र डिजाइन किया है। अच्छा। और यहाँ पे लिखा भी है, पुस्तकें खरीदने या प्रकाशित करवाने के लिए संपर्क करें। मतलब खरीदना है किसी को तो सबसे पहले 9+918444754007 पर संपर्क करना पड़ेगा। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी, आपका। धन्यवाद।